हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और कुछ ही दिन बाकी हैं। तो इस पितृपक्ष के समय के दिन मैं आपको जो छोटे छोटे करने वाले उपाय होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर होते हैं, ऐसे उपाय मैं डेली आपके लिए लेके आती हूँ। मैं अपने चैनल डेली उपाय पे आपको डेली ऐसे उपाय बताती हूँ जिसे करने से आपके घर की जो छोटी छोटी और बड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। पितृपक्ष का ये जो समय चल रहा है, अगर इसमें आप बताए जाने वाले मेरे उपाय करेंगे तो इससे आपके घर की अनेक समस्याएं दूर होंगी और इसके साथ साथ आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष का ये समय आप ये उपाय करने में बिल्कुल ज़रूर अपनाएं और बिल्कुल भी ये मौका ना गंवाएं, क्योंकि अगर आप ये मौका गंवा देंगे तो आपको अगले साल तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही उपाय लेके आई हूँ जो आपको महादेव के मंदिर में जाकर करना है। इससे पहले मैं आपको महादेव के कई उपाय पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज के उपाय में आपको ये ध्यान देना है कि इस पर सिर्फ मात्र आपको एक पत्ता चढ़ाना है, लेकिन वो पत्ता चढ़ाना कैसे है उसका तरीका आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है। दोस्तों, आज के दिनों में ऐसा कोई भी घर नहीं है यहाँ जहाँ पे कोई बीमारी पसरी पड़ी ना हो। ऐसा घर में कोई ज़रूर सदस्य होता है कि जिसे किसी बीमारी ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। आप कितने ही डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, हॉस्पिटल्स में इतनी ही मेडिसिन्स ले चुके हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रही है। अब वो इंसान भी ऊब चुका है और आप भी ऊब चुके हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को आपको घर में किसी ने ऐसी बीमारी को पकड़ा हुआ है तो ऐसी बीमारी का खात्मा करने के लिए आप ये उपाय पितृपक्ष में अवश्य करें। ये उपाय बहुत ही कारगर है और काफ़ी लोगों को इस उपाय से फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ़ एक बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक बेलपत्र के माध्यम से आप ये छोटा सा उपाय करेंगे और एक लंबी बीमारी का खात्मा आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको उपाय अवश्य करना है, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र ले लेना है। ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही साफ़ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर मिट्टी लगी है उसको पानी से धो लें, लेकिन ध्यान रखें कहीं से टूटा हुआ ना हो। उसके बाद आपको ये पत्र लेकर अपने घर के पास जो भी महादेव का मंदिर है वहाँ पे पहुँच जाना है और महादेव के शिवलिंग के पास आपको चले जाना है। ये उपाय दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ पर ये उपाय आपको नहीं करना है। आपको इसके लिए महादेव के मंदिर में ही जाना है। आप महादेव के मंदिर पर पहुंचकर शिवलिंग के जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको इस बेलपत्र को चढ़ाना है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस बेलपत्र को जो चढ़ाने का तरीका है वो अगर आप सही ढंग से इसको सुनेंगे और वैसे ही बेलपत्र को चढ़ाएंगे तो ये उपाय तभी काम करेगा। दोस्तों, शिवलिंग पर आपको इस बेलपत्र को जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चढ़ाना है। मतलब बेलपत्र का जो पत्ती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और जो डंडी है वो अशोक सुंदरी देवी के स्थान की तरफ होनी चाहिए। जिस तरफ आप खड़े होंगे उस तरफ जो बेलपत्र की पत्ती का मुख होना चाहिए और जो उसकी डंडी है वो अशोक सुंदरी देवी की स्थान की तरफ होनी चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल वैसे आपको पत्र को चढ़ाना है। अब आप कहेंगे कि देवी अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। मैं फिर भी आपको स्क्रीन पर ये दिखा रही हूँ कि शिवलिंग पर जिस जगह पर मैंने लाल रंग से एरो बनाया है वो जगह देवी अशोक सुंदरी की होती है। तो जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाते वक्त बस आपको इस एक चीज़ का ध्यान देना है। जो बेलपत्र की पत्ती है आपकी तरफ और उसकी जो डंडी होनी चाहिए वह देवी अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मंदिर से वहाँ पे एक लोटा या जिसे कलश भी बोलते हैं उठाना है और उसमें साफ़ जल मंदिर में से ही, ये ज़रूरी नहीं है कि घर से लेके जाना है, आपको ये लोटा वहीं उठाएं और वहाँ से मंदिर से ही साफ़ जल उसमें भर लें। जब आप इस लोटे में साफ़ जल भर लेंगे तो इस लोटे के पानी को फिर आप महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दें, उस बेलपत्र के ऊपर। मतलब बेलपत्र रखा हुआ है, फिर बेलपत्र के ऊपर आप ये जो पानी है शिवलिंग को अर्पित कर दें।
जिस समय आप ये पानी शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे तब आपने अपने मन में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव ये नाम लेना है, उनको स्मरण करते हुए और अपने पितरों को स्मरण करते हुए आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, अगर आपके घर में अभी तो कोई बीमारी नहीं है तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में कभी भी ऐसी किसी बुरी बीमारी का आना ना हो, मेरे घर के सदस्य इन बीमारियों से बचे रहें। लेकिन अगर आपका कोई घर का सदस्य बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहा है तो आपको क्या प्रार्थना करनी है, आपको मन में उस आदमी का, उस पर्सन जिसको ये बीमारी है उसका नाम लेना है और उसकी बीमारी का नाम लेना है और महादेव से ये प्रार्थना करनी है कि आपको इस बीमारी की, इस आदमी की इस बीमारी को आप दूर करें और जल्दी ही उसे तंदुरुस्त एवं स्वस्थ करें। इस तरह से आपने कुंदकेश्वर महादेव जी को ये प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति का नाम लेना है और उसकी बीमारी का नाम लेते हुए कहना है कि इसकी ये बीमारी को दूर करें। इस तरह से आपको कुंदकेश्वर महादेव और अपने पितरों को स्मरण करते हुए ये प्रार्थना उनसे करनी है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि जैसे ही आप ये उपाय करते हैं तो आपको थोड़े ही दिनों में उस व्यक्ति की बीमारी के दूर होने के जो लक्षण हैं, जो संकेत हैं, वो मिलने लगेंगे। ये बात आप खुद एहसास करेंगे कि उस बीमारी की जो आप देखेंगे सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और वो इंसान धीरे धीरे स्वस्थ होता आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों पितृपक्ष में जो बचे हुए दिन हैं उन्हें आप ना गंवाएं और इन बचे हुए दिनों में अगर हो सके तो डेली आप महादेव के मंदिर में जाकर बेलपत्र के साथ ये उपाय अवश्य करें और अपने घर में अगर कोई ऐसी जड़ित बीमारी आकर बैठ गई है तो उसे दूर करने का ये बहुत ही सौभाग्य आपको मिला है, ये बहुत ही अच्छा मौका आपको मिला है। इसे न केवल आप अपने घर की बीमारी की समस्या को दूर कर सकते हैं, इससे ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आपके घर में कोई बीमारी नहीं है तो आगे उसके आने की भी कोई संभावना नहीं है। और साथ ही साथ आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप महादेव की पूजा करते हैं पितृपक्ष के दौरान तो इससे जो हमारे पितृ होते हैं पितृलोक में बैठे हुए वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आप ये उपाय अवश्य करें। हरे कृष्णा दोस्तों।